परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आपको जो नाम मिला है उसका सुमिरन, शब्द पर पूरी निष्ठा, गुरु शरण में प्रेम, और बस तू ही है। जब ये चीजें आपके अंदर होंगी तब आप तब आप कुछ कर पाओगे। उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो उलझे पड़े हो ना संसार में, उलझे पड़े हो ना। आप तो यहाँ सारे रिश्तों को यही समझते हो कि यही है सब कुछ। जो पिछले जीवन में थे आपके घर बार, बाल बच्चे, बीवी, पति, वो सब वो कहाँ है, पता है आपको? ये माया इसीलिए तो बुला देती है ना। इस जीवन में रहेगा, और जैसे ही आंख बंद हुई, मृत्यु हुई, और साथ ही साथ खत्म। फिर अगला शरीर मिलेगा, अगले शरीर में चेतना तो आपकी यही रहेगी, लेकिन शरीर दूसरा होगा। फिर इसमें जो आपने कलेक्शन करा है ना इस जन्म में, वो अगले में लागू हो जाएगा। इसीलिए तो चित्त में इतनी सारी स्मृति पड़ी है। और कहाँ से आती है वो? ऐसे ऐसे सपने जो लोगों को रात को आते हैं, डरावने, भयावह, ये सब हमने सब करके छोड़ रखा है ना। तो इसलिए तो चित्त में सारी स्मृति पड़ी है, वहां से निकलती है। और जो महापुरुष होते हैं ना, वो तो स्वप्न में भी जागते रहते हैं। सपने को ऐसे जाग कर देख लेते हैं कि सपना हो रहा है, अच्छा तो देख लेते हैं, जानते रहते हैं सपना क्या चीज है। सपना तो सोकर देखा जाता है ना। और महापुरुष नींद नींद नहीं होती, वो सो रहे हैं, बस आराम कर रहे हैं, उसमें सपन चल रहा है और सपने को भी देख रहे हैं। और जो जाग कर सपने को देख लेता है, उसका सपना भी टूट जाता है, वो जागृत जैसा हो जाता है। वो आदमी यही भूल जाता है कि ये मैंने सही में देखा था कि सपने में देखा था, क्योंकि दोनों की कहानी एक जैसी हो जाती है। स्वप्न थोड़ी रहता है वहां पर। हम तो भूल जाते हैं कि क्या देखा था, अच्छा अब दिन में देखा था या रात को देखा था, पता नहीं। जब मनुष्य जाग जाता है तो उसकी नींद और दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं। असल में क्या है कि वो समयातीत हो जाता है, समय से बाहर हो जाता है। अब समय के हिसाब से चल रहा है ना दिन और रात, है ना, तो वो तो हो जाता है समयातीत, कालातीत। समय समाप्त हो जाता है तो आपका मोक्ष हो गया ना। समय से परे जाना है आपको, समय के अंदर सब कुछ चल रहा है। समय से बाहर हो गए आप जब आपने आत्मा को जान लिया, फिर तो ये अनंत यात्रा है अपना, चलती रहेगी। मोक्ष तो कर लिया ना आपने, जो जानने आए थे आपने वो जान लिया, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, सब जान लिया आपने। अब क्या रह गया? अब ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, चलता रहेगा जो कुछ। तो भाई आपको ना सारा ये देखना पड़ेगा। आप ना मतलब, वो कहते हैं ना कि एक आदमी नशे में था, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नशा संसार का मत करो कि आपको कुछ खबर ही ना हो, पता ही ना हो। काल तो हर मनुष्य के हर टाइम अंदर रहता है। वो तो बैठा है ना पीछे, बताया था ना मैंने आपको, आपके अंदर ही बैठा है पीछे। वो तो बाट देख रहा है, अच्छा कब शरीर छोड़ेगा, जब मैं तुझे झड़प लूंगा अभी साथ ही साथ ही। कहाँ जाएगा तू? रास्ता तो वही है, आगे ही बैठा है वो। जैसे शरीर छोड़ेगा, जैसे ही उस नीले बेंच पे बिठा ले, बैठो यहाँ बताओ क्या करके आ रहे हैं। शरीर दिया था, खाने को दिया था, सब कुछ फ्री दिया था हमने, तो तुम क्या करके आ रहे हो हमारे लिए? ये देखो इतना बड़ा सस्पेंस है कि कितनी साधना करने के बावजूद भी हम अपने आप को वहां नहीं ला पाते जहां हमें होना चाहिए। हम हैं तो वही, लेकिन हम वहां आ नहीं पाते। इसके लिए हमें साधनाएं करनी पड़ती है। हम ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है। और अगर मैं ये समझूं कि ज्यों की त्यों धर दीनी, ये लो आपकी लकुटी लाठी गठड़िया, ये लो, और मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, बस।
होगी साधना पूरी। अब क्या है, लेकिन हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे अंदर जो हम है, हम चाहते हैं कि हमें, हम उस चीज को नहीं समझ पाते। देखो सब लोग आत्मा में है, आत्ममय जगत है ना। नजर किसी को नहीं आ रहा, नजर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? लेकिन नजर तो तब आएगा जब आप साधना करके साक्षी तक आ जाओगे, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये शून्य क्या है, तुम कौन हो, माया क्या है, आत्मा क्या है। अब बैठो आराम से, मौज लो, और भीतर जाओ तो हरि का दर्शन करो, अपना दर्शन करो। देखो आंख बंद करते ही ये तुम्हारा जो अपना स्वरूप है ना, ये रमैया राम है। अब कैसे कैसे दिखाया जाए तुम्हें, है ना। तुम, अब मैं तो कई बार सोचती हूँ कि अब ऐसी कैसे दिखाएंगे तुम ये चीज। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इतना वो है कि तुम पता नहीं बात को समझ पाते हो, सही तरीके नहीं समझ पाते, तो अपने आप को साफ तो कर सकते हो, ये तो समझ सकते हैं ना हम कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं उसमें हम सुधार कर ले, ऐसा हम समझ पाते हैं। ये तो समझ आती है ना कि हम अपने आप को समझ पाए। और कोई मुश्किल नहीं है, हमने दूसरे का क्या करना है, अपने आप को तो सुधार करना है ना। अब दूसरे को हम सुधार करने चलते हैं, लेकिन दूसरा जब एक एक मनुष्य अपने अपने बारे में सोच लेगा, खुद का अपना उद्धार कर लेगा, तो बस फिर दूसरे के लिए क्या करना है। दूसरा कौन है, एक आदमी अगर अपना अपना कल्याण कर लेता है तो हो गया सारे जगत का कल्याण, हो गया कि नहीं। अपना अपना ठेका ले लो कि हमने खुद को सुधार करना है, और हम तो दूसरों को सुधार करते हैं, अपना थोड़ी करते हैं। अपने बारे में तो हम सोचते ही नहीं, हम दूसरों को ठीक करते हैं। तो भाई आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, हर आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय, मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं अगर मैं आज शरीर छोड़ूं तो मेरा काम पूरा हो गया, होमवर्क जो था मेरा मैंने पूरा कर लिया, नहीं करा तो क्लास में डंडे पड़ेंगे, पड़ेंगे ना, काल के डंडे पड़ेंगे। कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। और काल कितना क्रूर है पता है आपको, वो किसी को नहीं छोड़ सकता। जो मालिक होता है ना, उसके नीचे जितने वर्कर होते हैं उनकी ड्यूटीज होती हैं हर एक की, और हर एक को अपनी ड्यूटी के हिसाब से चलना पड़ता है, और नहीं चलते तो परमात्मा एक ऐसी चीज है, उसको देखकर ना सब थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं, थर थर, समझे। कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आज्ञा से बाहर हो जाए। जब आप देख लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हकीकत कहाँ है। कोई कहीं भी होता है, अगर नारायण हरि अपने स्थान पर आ गए, विराज गए, तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। वाह भगदड़ मचती है, भगदड़ कि कैसे सेवा में, कैसे वहां पर पहुंच जाए। समझ गए, आपको नहीं पता अभी कुछ भी, और इतने बावले मत बनो, तुम मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब मनुष्य शरीर में भी अगर हम नहीं समझते तो कब समझेंगे। अब देखो हम तो सिर्फ बता सकते हैं, आप करो या ना करो, जैसा आपको चाहिए वो करो, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली वही बताया जा रहा है जो आपको होना चाहिए, और जो हमने अनुभव किया है वो बताया जा रहा है।
और फिर अगर आप अनुभव करते हैं और अमल करते हैं, अपना जो बताया गया आपको वैसे करते हैं, तो देर सवेरा पहुंच जाओगे। लेकिन खोटी मत करो बिल्कुल भी। हर मनुष्य को ये पता है कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन फिर भी उसकी नजर में क्या अच्छा क्या बुरा है वो तो वो जाने। अपनी तरफ से तो अच्छा करो, बढ़िया करो, अपनी तरफ से भला करो सबका, और सबके लिए खड़े रहो। और जिस दिन तुम खुद को जान लोगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ भूला पड़ा था, कहाँ भूला पड़ा था मैं। और अभी तक देख लो कितने जन्म हो चुके हैं हमारे, अभी तक हम नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं। और देखो एक चीज और भी है, ये जो आप यहाँ बैठे हो ना, आत्मज्ञान सुनते हो यहाँ बैठकर, ठीक है, तो ये आपका पूर्व से निश्चित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। तो आप क्या ऐसे ही थोड़ी बैठ रहे हो, ये जो ज्ञान सुन रहे हो आप, इसका भी बहुत बड़ा कारण होगा। और सब कुछ आपसे करवाया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कराया जा रहा है। आप सारे मोहरे हो, शतरंज के मोहरे होते हैं ना, वो चीज हो आप। तो आप अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दो, और थोड़ा कुछ जो आपसे करवाया जा रहा है उसको आराम से अच्छे से करो, लेकिन प्रभु की तरफ ध्यान दो खुद। आप मनुष्य तन ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बाकी तो भोगी होनी है सारी चल रहा है। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, इसमें आप कुछ कर सकते हैं। आप कुत्ता है या बिल्ली है या घोड़ा है, गाय है, क्या कर सकते हैं, ये खूंटे से बंधे हैं तो बंधे हैं ना। इनको कोई खाना देगा तो ये खाएंगे, कोई पानी देगा तो पिएंगे ये, इनको खोलेंगे तब 2 कदम रख सकते हैं ये, और जो बंधी है तो बस फिर वहीं रहेगी। आप देखो ना पूरा जीवन बंधे हुए कैसे रह सकता है मनुष्य, मनुष्य मतलब गाय, मतलब वो कैसे रह सकती है पूरा जीवन। अब तुम्हें तो इतना खुला छोड़ रखा है, 2 टांगे दी हैं तुम्हारी, चलते रहो कितना मर्जी चलो, मिलो मिल, कितना घूमो खाओ, है कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, कहीं भी जाओ, है कुछ भी पहनो, सारी चीज की कितनी आजादी है मनुष्य शरीर के अंदर। अब उन ये पशु पक्षियों के ऊपर तो देखो, एक वो पतला सा कवर है, कितनी ठंड में कैसे उड़ते रहते हैं, और छोटा सा वो लेकर, और उसी में ही अपने वो भोग ही होनी है, इसलिए उसी में पत्तों में छिपी कर ही अपने गुजारे कर लेते हैं। आपको तो कंबल, गर्म रजाइयाँ, हीटर, सब कुछ सुविधाएं दे रखी है ना, फिर भी आप कुछ नहीं करते। करते हो, कौन कौन करता है, चाहे 10 मिनट लगाओ, कौन कौन करता है, करते हो सब। चलो अच्छा ही है अगर करते हो तो, नहीं तो हमारा इतना बोलने का क्या अगर हम नहीं करते। ठीक है ना। देखो दृष्टि उलटने का है ना, ये आप जरूर करो 10 मिनट। वैसे तो सारी साधना करने की है, देखो मौन रहना भी जरूरी है, घंटा 2 घंटा, है ना, इतना बोलने से कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा ये है अपनी दृष्टि को उलटने का, नाम सुमिरन अपना चलता रहे अंदर, ठीक है, और शब्द को 10-15 मिनट देख लो बस। देखा जाए तो घंटे 1.5 घंटे में आपका सारा वर्क पूरा हो जाता है ना। तो 24 घंटे में से 23 घंटे संसार को दे दो, 1 घंटा तो अपने लिए रखो, या 1 घंटा भी उन्हीं को ही देना है। भाई 24 घंटे, 23 घंटे संसार के, 1 घंटा तो मेरा है ना, है, या 24 के 24 घंटे उनके हैं,
फिर जब काल बताएगा शरीर छोड़ते ही, तो फिर ये 23 घंटे वाला तो एक भी नजर नहीं आएगा वहां पर। आएगा? कौन सा नजर आएगा 23 घंटे वाले? जिनके लिए हम बना बना कर ये सारा कुछ करते रहते हैं संसार का, ये कोई सा होगा वहां पर? ये अकेला ही होगा। इसको अकेले को नहीं मिटना है, फिर बताएगा क्या क्या करना है मेरे को। समझ गए? समझ में आया कुछ? आया नहीं आया? आया है? करोगे ना सारी साधना? चलो ठीक है, आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की